पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुःखवहै। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षरूपं गुरुकृपा। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। 100 शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सहस्ता जा। तीन लोक नौखंड में गुरु से बरान कोई। करता करे न कर सके गुरु करे सो। ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजो प्रपद्ये सामं प्राणं प्रपद्ये वागजो सहजो मयि प्राण अपानो। ओ सद्यजातं प्रपद्यामि सद्यजाते नमो नमः। भवे भवे भवानि नमो। हरि ओम। अनंत की महती कृपा से ही कभी यह सौभाग्य पनपता है कि आदमी एक जगह एकत्रित होकर ईश्वर तक पहुंचने का जो सुगम दुर्गम कठिन से कठिन विधा है, उस विधा को संतों के द्वारा श्रवण करें, फिर उस पथ पर चलकर ईश्वरानुभूति प्राप्त हो, आनंदानुभूति में डूबे रहें। यही आध्यात्मिक प्रेरणा भी है और जो आध्यात्मिक स्रोत है अपने को पहचानने का या परमात्मा तक पहुंचने का, वहीं से सुगम्य भी है, प्राप्त भी है। आज
फिलहाल ये तीसरी बार सियाराम बाबू का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में इनके परिवार के लोगों ने सहमति जताई और सत्संग का आयोजन हुआ। यह भी एक सौभाग्य है। जन्मोत्सव का अर्थ ही होता है कि हमारे जन्म का उत्सव क्या है, उत्सव हो रहा है। उड़ान कंठगत है, अपान नाभि से नीचे है, समान नाभि में और प्राण हृदय में। तो प्राण अपान का संयमन जो है यही प्राणायाम है। और भगवान बुद्ध ने जो विधि दी विपश्यना, विशिष्ट रूप से अपने को देखना। फिर बात होगी कि आप कौन है, कहां से आए हैं, इसका पता चलेगा। विपश्यना का अर्थ होता, पश्य मतलब संस्कृत शब्द है और ये विशिष्ट है, विचार के माध्यम से अपने को देखना। आपकी सांस आती है जाती है, सिर्फ इस पर ख्याल हो, मतलब न इसको अधिक करना है न इसको कम करना है, न सांस लंबी होनी है न सांस छोटी होनी है। यही अनापान सति योग है। दुर्भाग्य है या सौभाग्य है कि मैं अंतिम संत नहीं हूं और न मैं प्रारंभिक संत हूं। मेरे बाद भी आएंगे, मेरे पहले भी आए जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत भ्रमण के बाद मैं स्थिर हो गया और मैं देखता हूं कि मोस्टली लोगों में ये त्रुटियां हैं कि आज अनापान सति योग या विपश्यना की चर्चा होती है, लेकिन हमारे यहाँ कम लोग हैं जिनको ये पता हो कि अनापान सति योग या विपश्यना हमारे यहाँ के प्राचीन ग्रंथों में भगवान शिव के द्वारा वर्णित है। वो ग्रंथ है विज्ञान भैरव। कहने के लिए विज्ञान भैरव है और लोग जो तंत्र ग्रंथावली है उसमें ये सारी विधियां सन्निहित है और लोग बड़े ही दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं ये तंत्र की बात है। लेकिन कमी लोग जानते हैं कि तंत्र का मतलब क्या होता है, सिस्टम। जैसे अगर हम बोलते हैं पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र का मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने ऑर्गेन्स हैं। मान लीजिए यहाँ ग्रास नली है, कंठ नली है, अमाशय है, पक्वाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत है और रेक्टम, इससे हम लोग नीचे आते हैं। इसी को फेरिंग्स लैरिंग्स बोलते हैं, ओइसोफेगस बोलते हैं, एलियम बोलते हैं, स्टोमैक बोलते हैं, रेक्टम फिर आते हैं। तो ये तंत्र सिस्टम, तीन बातें आती है, मंत्र, तंत्र और यंत्र। इसी पे दुनिया चल रही है। अब कहिएगा जो वैज्ञानिक लोग हैं वो मंत्र का कैसे प्रयोग करते हैं, तो वहां मंत्र का सीधा अर्थ होता है माइंड से। जो साइकिक पावर है, जो मानसिक शक्ति है, उसके बल से रिसर्च करके मन पर टिका हुआ है, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा करते करते और अचानक प्रेरणा मिलती है कि यही सत्य है। हमारे यहाँ जितने नोबेल प्राइज लेने वाले हुए, बड़े से बड़े साइंटिस्ट हुए, जब एक मैथमेटिक्स नहीं बना कई दिनों कई महीनों से, तो उन्होंने क्या किया, तकिए के नीचे रखा। कई दिनों के बाद स्वप्न में देखता कि मैं सवाल बना रही हूँ और वो महिला साइंटिस्ट सवाल बना भी लिया। सुबह में आँख खुली तो देखता कि हूबहू सवाल करेक्ट है। वो मन है। अब बहुत कम लोग हैं जो मन के बारे में जानते हैं कि मन है क्या। व्याकरण के दृष्टिकोण से उछल कूद कर हम लोग चले जाते हैं कि जिसमें संकल्प और विकल्प हो उसे मन करते हैं। मन बड़ा चतुर होता है, बड़ा चंचल होता है, बड़ा बलवान होता है। तुरंत इस टहनी पे, तुरंत उस टहनी पे।
बंदर जितना चंचल नहीं है उससे 100,000 करोड़ गुना चंचल आपका मन है। जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं या साइकेट्रिस्टिक हैं, उनको साइक की परिभाषा, साइकोलॉजी, मन का अध्ययन, इतना ही जानते हैं। लेकिन लॉर्ड कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने बिल्कुल गीता में कहा कि मन ही चंचलम कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। मन चंचल है, बलवान है, इंद्रियों को मत देता है। मन बीमार हो तो शरीर बीमार, मन पागल हो तो शरीर पागल, पूरी दुनिया पागल में दिखाई पड़ती है। इसीलिए सभी लोग कहते हैं मन का नियंत्रण चाहिए, मन को कंट्रोल करिए। भगवान कहते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो अभ्यास और वैराग्य से इसका निरोध करो। ठीक। दूसरा है यंत्र, मैकेनिज्म। कहते हैं कि आपके पास मैकेनिज्म कितना है। आपकी मशीन खराब होता है तो मिस्त्री आता है, चूंकि उसके पास मैकेनिज्म है, उसके पास मेथड है, और वो उसको टिक कर उसको पता चलता है कि यहाँ खराबी है और वो चला जाता है। मंत्र, यंत्र और तंत्र जो है सिस्टम है। आप बराबर बोलते हैं कि शासन तंत्र ढीला है, शासन तंत्र खराब है। एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम जो है वो खराब है। तो अब भगवान कहते हैं कि मन चंचल है, मन बलवान है, मन इंद्रियों को मत देता है। अगर आप इसको मुझ भगवान में एकाग्र करने में समर्पित नहीं हो या सिद्ध नहीं हो, नहीं समर्थ नहीं हो, तो सबसे पहले मुझ परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा करो। इच्छा जब बलवती हो जाएगी तो इच्छा व्यवहार में उतरने लगेगी। इच्छा व्यवहार में उतरेगी तो उसका अर्थ सीधा है कि आप, व्यवहार का मतलब कर्म, इच्छा कर्म में उतरने लगेगी। और जब भगवत प्राप्ति के लिए आपके द्वारा कर्म होने लगेगा तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ अनुभूति होगी। और जब बहुत गहराई में जाइएगा तो आनंद का भी अनुभव कीजिएगा। तो मैं जो ये बता रहा था कि अनापान सति योग, प्राण और अपान, प्राणायाम प्राणायाम, कि प्राण और अपान का संयमन जो है वही प्राणायाम है। और बिल्कुल कहते कि प्राण अपानो शमे कृत्वा, प्राण और अपान को शम करिए। नासा व्यंतर चारी लो, नाक से जो आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो ख्याल कीजिएगा, कभी बाईं ओर की नाड़ी चलती है तो कभी दाईं ओर की नाड़ी चलती है। जब दोनों ओर की नाड़ी चले तो आपका मन शांत रहता है, आप क्रोध से मुक्त हो जाते हैं। और उस समय में अगर ध्यान करें या उस समय में पढ़ें या उस समय में जो बातें आप भूल गए उसको आप मेमोरी में लाएं तो आप सिद्ध हो जाएंगे। तो मैं ये बता रहा था कि विज्ञान भैरव में जो विधियां हैं उसी विधि का एक विधि है विपश्यना, अनापान सती। अब देखिए, फिर मैं धीरे धीरे बढ़ूंगा स्वस्वरूप और परस्वरूप की ओर। भगवान शिव से शिवा ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? शिवा ने प्रश्न किया कि हे शिव, सत्य का स्वरूप क्या है? सत्य का स्वरूप क्या है? अब व्यवहारिक सत्य का स्वरूप सभी लोग जानते हैं। सत्य बोलना है, सत्य देखना है, जो देखते हैं वही बोल देना सत्य है। ईमानदार हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, ठगते नहीं हैं। जागतिक जगत में व्यवहारिक सत्य है। आपके पिता ये हैं, आपके भाई ये हैं, आपके परिवार के लोग ये हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं, झूठी बात नहीं बोल रहे हैं, ये व्यवहारिक सत्य है, जागतिक सत्य है। लेकिन परमार्थिक सत्य है कि आप कौन हैं, कहां से आए, इसको जानना। या ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो आप सूरज देख रहे हैं, चांद देख रहे हैं, नक्षत्र देख रहे हैं, ग्रह देख रहे हैं, पर्वत देख रहे हैं, या आप हैं, ये बड़ी सृष्टि है। जो सृष्टि है इसमें आपको कुछ भी पता नहीं, न आपको बर्थ का पता है, न आपको डेथ का पता है। जन्म का पता भी नहीं है और मृत्यु का भी पता नहीं। आप कहिएगा है तो मैं बता दूंगा अभी तुरंत
कि नहीं पता है, उसके घर में किसी को पता नहीं। ये थोड़ी दूर नहर देख रहे हैं ना, नहर के बगल में भूपेंद्र कुमार, परमेश्वर कुमार के पौत्र बसे हुए, सहरसा से आके, सराई से आके। घटना घटती है 11 बजे रात, उनको 2-4 रोज से सर्दी खांसी थी। 11 बजे रात में उनको थोड़ी सी बेचैनी हुई। लोगों को पता चला कि सर्दी है, खांसी है, इसीलिए सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दूध हल्दी पीना या इधर उधर घूमना, तिल मालिश होना, ठंड का मौसम, सभी लोग सो रहे हैं तो जागने में परेशानी हो रही है। लेकिन उनको खुद पता नहीं था, उनके परिवार वालों को पता नहीं था, किसी को पता नहीं था। और 4 बजे में देहावसान हो गई, डेथ हो गई। फिर आप क्यों सोए हुए हैं, कहां हैं? जब आपको अपने डेथ का पता नहीं है, इतना नहीं पता लगा सकते हैं, तो आप भगवान का पता कैसे लगेगा? इसीलिए जो आदमी मृत कम हो गई है, मेरे यहाँ विधि की बात होती थी, तो मैं जब पहली बार यहाँ आया था तो मैं कहता था लोगों को कि मैं मृत्यु सिखाता हूँ, कैसे आपका डेथ होगा और डेथ को कैसे जानिएगा, ये मैं मृत्यु सिखाता हूँ। लेकिन इस इलाके के लोग डर गए। मृत्यु, भाई हम जीना चाहते हैं और स्वामी जी हमें मारना चाहते हैं। हम कहते हैं भगवान हम स्वस्थ रहें, और स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, मैं मृत्यु सिखाऊंगा, कैसे मरोगे। मरू क्यों भाई? अब देखिए, यही की बात है। हम सभी लोग यहाँ बैठे हुए थे, सोना के पिताजी भी थे बैठे हुए। मैं बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ आप लोगों को मृत्यु के बारे में, आप लोग कंसस नहीं है। बैठे हुए थे, उन्होंने पुर्जा दिखाया। मैंने कहा कि ये से नहीं हुआ, कुछ नहीं, अब एक दवा अभी तत्काल खाइए और कल परसों में आप पटना चले जाइए, दिखा दीजिए। तभी मिथिलेश का भाई जनार्दन निमंत्रण देने आया। बिल्कुल सही है, सबको पता है। तो मैंने कहा अनूप बाबू, तो जी बोले आपको खाना नहीं खाना, भोज नहीं खाने जाना है? हाँ बिल्कुल नहीं जाए। श्याम बाबू थे, और हम जब उठ के चलने लगे तो बोले अगर भोज खाए तो गलत जाइए, हम जाते हैं। और 4 बजे हमको फोन करते हैं कि अनूप बाबू नहीं है। हम लोग भोज खाए थे? तो जी। तब क्यों जीते हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? साधना बताती है कि आपको जीना कैसे है, आपको मरना कैसे है, ये सिखाती है साधना। और ये साधना, अगर आप परमात्मा को कुछ अंशों में जान रहे हैं, उनकी कुछ न कुछ उनका ऐश्वर्य दिखाई पड़ रहा, उनकी विभूतियां दिखाई पड़ रही। मैं इसको भी बता दूं, विभूतियां मतलब कि अगर आपको ध्यान में चांद दिखाई पड़ गया, आपको ध्यान में सूर्य दिखाई पड़ गया, आपको ध्यान में तारे नक्षत्र ग्रह दिखाई पड़ रहे हैं, आपको सागर दिखाई पड़ रहा, आपको आकाश दिखाई पड़ रहा, आपको दिव्य प्रकाश दिखाई पड़ रहा, तो आप अपनी साधना को बंद मत करो। ये तो सिर्फ टेलर है, फिल्म अभी नहीं आई है आपके पास। ये छोटी छोटी सी उत्साहवर्धक ये उनकी विभूतियां हैं, ताकि आप उत्साहित हो और उस मार्ग पर चलना प्रारंभ ही रखें, बंद ना करें। अच्छा होगा। अब आइए, शिवा क्या प्रश्न पूछती है? शिवा पूछती है, हे भगवान, हे शिव, हे जगदीश्वर, हे जगत गुरु, शिखरासीन, कमलासीन, जगत गुरु, आप ये बताइए कि सत्य का स्वरूप क्या है? सत्य स्वरूपम किमेति, सत्य का स्वरूप क्या है? दूसरा प्रश्न है, रूप पर छाए, ये सभी रूप है। आप आंख से जहां तक जो भी देख रहे हैं सब रूप है। रूप पर छाए परंतु रूप से परे क्या है? आप कपड़े की दुकान पर जाते हैं, आपकी आंख
न जाने कितनी मात्रा में वहां कपड़े हैं रंग बिरंगे, लेकिन आपकी आंख वही पसंद करती है जो कलरलेस या आपके आंख में एक पंचराइट होती है, वही पसंद करते हैं। बहुत है लेकिन सबको छाटते छाटते एक को पसंद कर लेते हैं। रूप पर छाए परंतु रूप से परे क्या है। हम सभी रूप वाले हैं, लेकिन याद रखना कि हम सबों के अंदर में अरूप भी है, जिसको किसी वैज्ञानिक डिवाइस ने नहीं देखा, जितने भी विज्ञान के उपकरण हैं नहीं देखा कि अगर आपका शरीर पात हो रहा है, शरीर छूट रहा है, जिसको कह रहे हैं कि मृत्यु हो रही है, तो जो लाइव ट्रोन है, जीव कणिका है, वो जो निकलती है तो आप देख पाते हैं किसी भी विधि से, किसी भी मेथड से है, लेकिन आपके अंदर। और तब अल्लाह करते हैं सगुन निर्गुण। अरे ये सगुन है, वो जो निर्गुण है, जानना तो दोनों को है। सगुन में क्या जान सकते हैं? इस शरीर में कि एक समाधि है, गर्भ समाधि, कई तरह की समाधियां हैं। दुर्भाग्य है कि हम लोग पंडित इतने हैं कि सभी को जानते हैं कि आप आज पर कंसंट्रेट हो गए, रात में ये सोचना है कि सुबह में मेरी जब आंख खुली थी तो मैंने क्या सोचा था, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने क्या किया। अगर इस पूरे दिन के दिनचर्या को जानने में समर्थ सिद्ध हो गए तो आप कल फिर रात से नीचे उतरिए। ऐसे उतरते 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 जब पहली बार आप भूमिष्ठ हुए थे वहां चले जाइए, माँ के गर्भ से आए थे, इसका पता चलेगा। ये अपने यहाँ कुछ तिब्बती लोग करते हैं लमासम, लेकिन अपने यहाँ के लोगों का दुर्भाग्य है, क्या पता नहीं कहाँ जाएगा आपका वतन। आज मैंने एक वीडियो दिखाया रमाशंकर साहब की बात, सबको एक तरफ से गाली दिए चले जा रहे थे, कबीर संत मत, कबीर के ही हैं, संत मत वाली ये लफंगा, शिव चर्चा वाली लफंगा, रामानंदी लफंगा। अब पता नहीं, बोलने में भी शर्म आती है। मैंने उनके टीम वालों को लिखा कि आचार्य साहब की भाषा क्या परिष्कृत लगती है, इस पर आप ध्यान दीजिए। तो उनको तुरंत खबर हुई कि साहब कहाँ से कहाँ बात चली गई, आप क्या बोलते हैं, बात आई चली गई। तो ये बता रहा हूं कि आप ये रूप पर छाए परंतु रूप से परे क्या है। दूसरी बात पूछ रही है शिवा। तीसरी बात है कि जीवन मृत्यु से परे क्या है, और विश्व ब्रह्मांड की धूड़ी का है तो सही बात। जब ये ब्रह्मांड है तो इसका न्यूक्लियस तो होगा, कहीं नाभि तो होगी, केंद्र तो होगा। अरे भाई छोटी सी बात है, विज्ञान के जगत में कहीं भूकंप होता है तो हम लोग कहते हैं कि इसकी नाभि कहाँ थी, इसका केंद्र कहाँ था, पूछते हैं ना, तो कहते हैं कभी दरभंगा तो कभी नेपाल। और हम लोग ऐसे प्राणी हैं कि हम लोगों को खुद अपने केंद्र के बारे में, अपने न्यूक्लियस के बारे में पता ही नहीं कि हमारी नाभि कहाँ है, हमारा न्यूक्लियस कहाँ, हम कहाँ केंद्रीभूत हो कर रहे हैं। दूसरे फोन से रिसीव कीजिए। दो तरह फिजिक्स के जगत में दो तरह की बात आती है, जो पढ़े लिखे लोग हैं। एक क्या है, सेंट्रिपिटल फोर्स होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, एक केंद्राभिगामी होता है, एक केंद्राभिप्रसारी होता है, एक केंद्र से बाहर और एक बाहर से केंद्र में, दो तरह का बल काम करता है। तो एक है जो आप कौन है, कहां से आए हैं, और एक है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है, जो परमार्थिक ज्ञान है, उसकी प्राप्ति कैसे हो, उसको कैसे जाने। अब देखिए सीधी सी बात है कि भगवान शिव कहते हैं, हे शिवा, हे शिवा, दो सांसों के बीच के अंतराल को जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। दो सांसों के बीच के अंतराल को,
जो क्रिया योगी हैं हल्ला कर रहे हैं, सही बात है, हम लोग भी वहीं से जुड़े हुए हैं। महाअवतार बाबा जी ने क्रिया योग की बात बताई, तो मैंने उन्हें बताया, उन्होंने कहा कि 12 बार प्राण कर्म करने से या 12 बार प्राणायाम करने से, या जो लोग अनुलोम विलोम करते हैं 12 बार के अनुलोम विलोम से एक प्रत्याहार होता है। बल्कि यह भी सत्य है कि वर्तमान समय में, मैं मुक्त कंठ से कहता हूं, बुरा नहीं मानिएगा, वर्तमान समय में जो अनुलोम विलोम की प्रक्रिया है वो बिल्कुल संवैधानिक नहीं। अनुलोम विलोम जो आरोह अवरोह है और प्राणायाम के जगत में जो नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्रथम चरण है, उसमें जब तक कोई व्यक्ति बाईं ओर से सांस लेकर दाईं ओर छोड़ना, दाईं ओर से लेकर बाईं ओर छोड़ना, जब तक 5 चीजें उनके साथ नहीं हो वो प्राणायाम सिद्ध नहीं होता है, या स्वास्थ्यवर्धक नहीं हो सकता है, या वो प्राणायाम शांतिदायक नहीं हो सकता है, या वही प्राणायाम आपको प्रत्याहार में नहीं पहुंचा सकता है। और जब तक प्रत्याहार नहीं होगा, धारणा नहीं बनेगी, ध्यान नहीं होगा और समाधि नहीं होगी। मैं बता रहा हूं कि जो सांस ले रहे हैं उसमें मूलाधार से सहस्रार तक सांस के जरिए जाना, सांस के जरिए आना। क्या जाना क्या आना? गुरु प्रदत्त जो मंत्र है वो चाहिए, मंत्र में मन भी चाहिए 2 बार, और मन में क्या प्राण भी चाहिए 3 बार, और उसमें प्रकाश और ध्वनि हो और साथ साथ जाना आना हो। तो हमें तो लगता है 10-20 बार के करने से ही आप कहां खो जाएंगे पता नहीं। स्नेह 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 स्नेह, जो गृहस्थ है, जो गुरुत्व की ओर नहीं है, लाघवता की ओर है, उनको 15 सेकंड में जाना है और 15 सेकंड में आना है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो 5 ही सेकंड में, फिर धीरे धीरे 10 सेकंड ऐसे। तो शिवा को शिव बता रहे हैं 2 सांसों के बीच के अंतराल को जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। गंभीर प्रश्न है कि सांस आती है और सांस जाती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग जितने बैठे हैं ये पता तब चलेगा, कोरोना जिनको हुआ उनको तो पता चला होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, सांस में समस्या क्या है, लेने और देने में सांस फूल रही है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। 5 किलो 10 किलो 20 किलो ऑक्सीजन लेने में हॉस्पिटल में हम लोग 1-2 लाख रुपए का बिल जमा किए, और प्रकृति इतना ऑक्सीजन दे रही है, कहां प्रकृति को 1 पैसा भी देते हैं, 1 पुष्प भी नहीं लगाते, 1 पेड़ भी नहीं लगाते, छोटा सा पौधा भी नहीं लगाते। तो सांस आती है और सांस जाती है, यही आपके जीवन रूपी बैंक में अकाउंट्स है। इसको जब चाहिए खाली कर दीजिए, जब चाहिए भर लीजिए, धीरे धीरे लीजिए तो अकाउंट्स भरा हुआ है, धीरे धीरे छोड़िए अकाउंट्स भरा है। अब भर दिन आप कुत्ते की तरह सांस लेते रहिए तो कम समय, बैल की तरह सांस लीजिए कम समय में मर जाइए। अब आइए, सांस आती है और जाती है, एक प्रक्रिया है। इसी को पूरी दुनिया में लोगों ने बता दिया, जो बौद्धगामी हैं उन्होंने बताया कि भगवान बुद्ध ने ये विपश्यना दी, अनापान सती योग। अनापान सती प्राणापान, ये पाली है इसीलिए अनापान सती, अपान प्राण प्राणापानो समय कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो, ये स्थिति है। अब इससे सांस आती है जाती, इसको देखना कि कैसे आ रही कैसे जा रही है, इतना ही ख्याल करना। तो इतनी बात तो तय है कि सांस जो आ रही है किसके दिशा निर्देश से सांस बाहर जा रही है, और बाहर जा रही है तो कहां तक जा रही है, फिर लौट क्यों जाती है, अभी इसको देखने से इसका शुद्ध शुद्ध पता चलेगा, पहली बात। अब दूसरी बात सांस पर ये बताते हैं कि सांस आती है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अगर
पिस्टल या राइफल की गोली भी निकलती है तो आप देखिएगा जिस वेग से वो गोली निकल रही है, जिस गति से, तो भूल जाइए कि उस बहुत तीव्र है, तीक्ष्ण है, पता नहीं चलता, लेकिन वो गोली भी रुक रुक कर सर्कुलर मोशन में हो जाती है। ऐसे ही जब सांस आती है आपकी तो सांस थोड़ी सी रुक 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 कर आती है, ठीक है। तब शिव कहते हैं जो सांस आती है रुक रुक कर, अगर तुम सूक्ष्म हो जाते हो, अपने मन को सूक्ष्म करते हो सांस के साथ, तो सांस का रुकना जो है वो तुम्हें महसूस होगा। अब गाड़ी कहाँ रुकेगी? गाड़ी तो स्टेशन पर रुकेगी, होल्ट पे रुकेगी, जंक्शन पे रुकेगी, ठीक है ना। तो आपके शरीर में भी जंक्शन है, होल्ट है, गाड़ी रुकती है, आपको पता नहीं चलता। अब सांस जो आती है तो हो सकता है जहां जहां रुकती है हम लोग उसी को चक्र कह देते हैं। और यह भी सत्य है कि जितने लोग हैं सभी इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। किस चक्कर में पड़े हुए हैं? तो पृथ्वी का गुण गंध है तो सुगंध में दुर्गंध में पड़े हुए हैं। जल का गुण रस है तो हम लोग रस में पड़े हुए हैं, चाहे वो खट रस हो, जो व्यंजन रस हो, खट्टा मीठा ले चोस, जो उसमें पड़े हुए हैं, या भक्ति रस में है, या श्रृंगार रस में है, या वीर रस में है, आनंद ले रहे हैं, वो रस है। और उसके बाद अग्नि जो है उसका रूप है, तो चाहे वो कपड़ा का रंग हो, पेड़ का हो, फूल का हो, आदमी का हो, जो भी है आप उसमें उलझे हुए हैं। उसके ऊपर स्पर्श में अभी शीत लहर है और ब्लोअर लगा दिया जाए, हीटर लगा दिया जाए तो गर्म हवा अनुभव कर आप बड़ा अच्छा अनुभव करेंगे, आनंद आएगा आपको। लेकिन वही अगर तेज धूप में, गर्मी के मौसम में हीटर जला दिया है तो आप परेशान हो जाएंगे। तो ये त्वचा स्पर्श महसूस करती है, तो स्पर्श में जीव उलझा हुआ है। और उसके बाद शब्द में, चाहे वो प्रवचन का हो, सत्संग का हो, संगीत का हो, क्रोध परक शब्द हो या लय परक, जो भी हो, संगीत परक, उसमें उलझा हुआ है। तो कहते हैं कि ये जो आप सांस आती है जाती है जंक्शन पर रुकती है, अगर होश पूर्वक आप सांस को पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु होते हुए सहस्रार तक ले जाएं और लाएं, वो जो आती है जाती है इस पर अगर आपका ख्याल है तो ये पंच तन मात्रा से आप मुक्त हो जाए, तो उसके बाद आप कूटस्थ हो सकेंगे। आज्ञा चक्र में आपका मन टिक सकता है, क्योंकि मन की सारी पंखुड़ियां जो पंच तन मात्राओं में सन्निहित है, ये सारी की सारी पंखुड़ियां गिर जाती है और मन बिल्कुल टूट सा जाता है, विगलित हो जाता है। फिर अब उसको कुछ नहीं, तो जो मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है कूटस्थ में जब वो घूमने लगता है, मन सिर्फ मन घूमने लगता है, तो जैसे आप आकाश को देखते हैं, कभी ऐसा होगा, कभी नीली पीली लाल सफेद, ये सब कलर आता है, रंग आता है और घूमता है। घूमते 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 क्या होता है, कभी आप एक बाल्टी जल लें, उसको घुमा दीजिए हाथ से, तो जल घूमने लगेगा। घूमते घूमते देखिएगा जो फेर जो है उसका बबल्स जो है, बुलबुला जो है, वो केंद्रीभूत हो जाता है। मैंने कहा सेंट्रीफ्यूज, तो वही आप देखिएगा कि केंद्र में आके वो सब विलीन हो जाता है। ऐसे ही एलान बीटा जो देख रहे हैं, ये सब एलान बीटा है। आपके मन का रंग, चित्त का रंग, अहंकार का रंग, पृथ्वी जल अग्नि वायु का रंग है, ये सब बिल्कुल धीरे धीरे जब खत्म होने लगेगा, बिल्कुल शून्य की ओर आप बढ़ने लगेंगे, तब जो वास्तविक चिदाकाश है, घटाकाश पटाकाश खत्म, चिदाकाश है, तब चिदाकाश में आपको कभी तारे टिमटिमाएंगे, कभी सूरज, कभी चांद, कभी नक्षत्र ग्रह। और एक बात और भी है, सांस के जरिए सांस आती है अंदर तो आधा वर्तुल बना के आती है, आधा वृत्त बना के आती है। सांस जब लौटती है तो पूरा वृत्त बनाती है। तो याद रखना है कि सांस जब आधा वर्तुल बनाकर नीचे आती है तो आधा वर्तुल बनाती है, फिर लौटती है तो पूरा वर्तुल। तो जिस बिंदु पर पूरा वर्तुल बनाती है उस बिंदु को भी जानना, और ये सांस को जानने से। बताइए कि बुद्ध ने जो एक विधि दी, क्या इसी से आप धन्य हो जाएंगे?
हो गया, किसी को एक से भी कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल सकता है, किसी को बहुत से भी नहीं मिल पाता है। ये अब और है, जैसे आप मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? न्यूट्रल में स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रल में स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन न्यूट्रल में कितना भी एक्सीलेटर ले लीजिए, गाड़ी आपकी चलेगी? गियर चेंज कर। हमारे यहाँ भी गियर है, बहुत गियर है, लेकिन हम लोग गियर बदलना नहीं जानते शरीर में। इसी को लोगों ने बताया मूल बंद और उड़ियन बंद और जालन बंद, कि इसके सहारे प्राण को आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा में मिलाएंगे। प्राण को धीरे धीरे सुषमनावाही कर कर सहस्रार की ओर बढ़ेंगे, तो सुन महासुन ररंग ब्रह्म ब्रह्मलोक सोहम सत्य साकेत सनत क्षीर सागर में केवल केवल्यातीत के अखंडराज में आपका प्रवेश होगा। तो अब आपको वहाँ पता चलेगा कि ये जो केवल परम पद लहई जो है उसको कैसे प्राप्त करें। तो ये शिवा ने पूछा। अब इसमें क्या है कि ये स्वस्वरूप है। भविष्य पुराण में चर्चा है, स्वामी विवेकानंद ने राजयोग में भी चर्चा करी कि अभाव योग और महायोग दो योग है। अभाव योग और महायोग। अभाव योग क्या है? जो जीव परक है, जो आप कौन है, कहां से आए, इतना सिर्फ पता लगाना है आपको। सांस के जरिए, ध्यान के जरिए। अब इसमें जप कुछ भी नहीं है, जीव परक में कुछ भी जप नहीं है। सांस को परखना है, इसी से शकार हकार की उत्पत्ति होती है। तो कुछ लोग कहते हैं सोहम की बात है, तो सकार भी खत्म, हकार भी खत्म, फिर ओम, तो फिर ओम भी गाय। तब तो पता चलेगा कि सत असत से भी परे है, शब्द ब्रह्म से परे है, परब्रह्म। लेकिन शब्द ब्रह्म में निष्णात होने से ही परब्रह्म में प्रवेश होता है, वैसे नहीं हो पाएगा। ये जीव परक ये स्वस्वरूप है। तो जो स्वस्वरूप में लगे हुए हैं उनकी ये विधा, जो परस्वरूप में परमात्मा स्वरूप में है। लेकिन एक बात है कि स्वस्वरूप है, परस्वरूप है, ऐसी परिस्थिति में भी स्वस्वरूप में जाने के लिए भी विरोधी स्वरूप है, और परस्वरूप में परमात्मा स्वरूप में भी जाने के लिए भी विरोधी स्वरूप है। स्वस्वरूप के लिए भी जो विदा है गुरु प्रदत्त है, परस्वरूप के लिए भी जो विदा है गुरु प्रदत्त है। उनके सानिध्य में समझना है, सीखना है। लोग दीक्षा ले लेते, एक बार कहते दीक्षा मेरी पूरी होगी, बहुत, इस सब से कुछ नहीं होने जाने को। बार बार अभ्यासरत रहिए, बार बार गुरु सानिध्य में रहिए, बार बार क्रिया सीखिए, बार बार उनके सानिध्य में क्रिया करिए। अगर जीवन में आपको ईश्वरानुभूति करनी है, आनंदानुभूति में जाना है, तब मैंने कहा कि मृत्यु को जानना है तब। और मृत्यु को जानने वाला व्यक्ति ही अमरत्व को जानता है, वो अमर हो जाता है। तो विरोधी स्वरूप है, विरोधी स्वरूप में ही काम क्रोध लोभ मद मोह अहंकार है, ये सभी लोग जानते हैं। अब क्रोध और काम, ध्यायेत विषयान पुंस संगतेषु उपजायते, संगात संजायते कामः कामात क्रोधा विजायते। विषयों का चिंतन करने से, जिनको हम आकांक्षा कहते हैं, महत्वाकांक्षी होना, बड़ी लोलुपता है, महत्वाकांक्षी। तो यही वासना से मतलब सिर्फ सेक्स नहीं है, कामना से, काम से सेक्स नहीं है। जो दुनिया में जितनी मांगे हैं सब आपकी कामना, आपकी वासना है, जो भी मांग रहे हैं। हाँ, परमात्मा से परमात्मा को मांग रहे हैं तो ये सात्विक से भी ऊपर की वासना है। कहा तो जाता है कि इनको भी की वासना, लेकिन सिर्फ परमात्मा से परमात्मा को मांगना ही ये सबसे ऊपर की बात है, ये विषय वासना से ऊपर की बात है। तो जो परमात्मा से परमात्मा को मांगना, तो कहते भगवान श्री कृष्ण ध्यायेत विषया, किसी भी विषयों का चिंतन करने से उसमें आपकी आसक्ति होती है। ध्यायेत विषयान पुंस, पुंस मतलब मनुष्य, जो मनुष्य विषय का चिंतन करता है उनकी आसक्ति उस विषय के प्रति गहरी हो जाती है। ध्यायेत विषयान पुंस संगतेषु उपजायते, आसक्ति हो जाती है। संगात संजायते काम कामात क्रोधा विजायते, संगात संजायते काम, आसक्ति से, आसक्ति जब बलवती हो जाती, संगात संजायते काम, वासना प्रबल हो जाती है और उसमें विघ्न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है।
तो क्रोध की उत्पत्ति होने से क्या होगा? क्रोधात भवति सन्मोह। क्रोध जैसे उत्पन्न होगा, मूढ़ता आ जाएगी, सन्मोहित हो जाएंगे और आप आपा खो देंगे, आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। क्रोधात भवति सन्मोह, सन्मोहात स्मृति विभ्रमत, स्मरण शक्ति गिर जाती है, भ्रमित हो जाते हैं। और जैसे ही आपकी बुद्धि भ्रमित होगी, आप अपने सिरे से गिर जाएंगे, फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं। तो ये उपाय स्वरूप से पहले विरोधी स्वरूप है। बहुत 5 क्लेश है, और इससे जब तक लोग बचता नहीं है, साधना नहीं हो पाती है। साधना का अभ्यास करिए, वो अलग बात है, ताल ठोक के अभ्यास करिए, हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि क्लेश जैसे जैसे विगलित होगा, खत्म होगा, वैसे वैसे साधना के प्रति लगाव और साधना में उन्नति होगी, अग्रसर होते हो जाएगा। तो कली दिखाई पड़ेगी? नहीं दिखाई पड़ेगी। ठीक ऐसे ही आपका मन जो है, इस आपके मेंटल बॉडी में जो इस स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, हंस शरीर है, परमहंस शरीर है, सिद्ध शरीर है, व्यंजक शरीर है, किन्नर शरीर है, गंधर्व शरीर है, ये जो 22 शरीर है, तो उसमें मन जब विषय वासना के ठोकर से तरंगित हो जाता है, तो आत्मरूपी तली दिखाई नहीं पड़ती। जब तक स्थिर नहीं हो जाएगा, मन बिल्कुल निरव आकाश की भांति शांत नहीं हो जाएगा, तब तक न तो आपको बिंदु दिखाई पड़ेगा, न सिंधु दिखाई पड़ेगा, न वो ध्वनि सुनाई पड़ेगी अनर्थ की। कुछ घूमते नहीं, घूम रहे बहुत लोग देखते हैं। अभी बड़े बड़े योद्धा से, बड़े बड़े सन्यासी से दीक्षा लेके 2 ईस्वी में, कल जो मेरे पास आए थे 20-25 साल में, 2 ईस्वी में दीक्षा लेके आज कहा स्वामी जी ऐसे जो विधि सीधे जाने आने की है, कहा उसको उज्जैनी में करिए। क्योंकि उज्जैनी में करिएगा तो धड़कन नहीं हुआ, लंग्स में कोई इन्फेक्शन जी हो गया, बात खत्म हो गई। ये विधान सीख दिया, हालांकि आपके इलाके में इसकी जरूरत नहीं। मुसलमानों को लगेगा कि क्या बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं। इस इलाके में जरूरत है हमें अच्छा पुत्र मिल जाए, हमें अच्छा घर मिल जाए, हमें अच्छी नौकरी मिल जाए। स्वामी जी बड़े पावरफुल हैं, तो एसपी डीएसपी कलेक्टर के पास पैरवी हो जाए, बात खत्म हो गई। स्वामी जी नमस्कार, हम भी घर में खुश हैं, आप भी घर में खुश हैं। अच्छा, किसी ने कहा कि स्वामी जी हमको, पहले मैं जब आया था तो बहुत लोगों की भीड़ रहती थी योग में सीखने के लिए, किसी को आवश्यकता नहीं। हमें कभी सोचना नहीं पड़ता है। जब मेरे पास मैं कहीं कुछ लेके नहीं आया था, तो आज कितनी किताबें हैं। इस शायद हमको लगता है कि 2 आदमी भी रेगुलर सुबह से शाम, जिसकी उम्र 16 वर्ष हो, 18 वर्ष हो और 100 वर्ष की उम्र तक पढ़े, तभी किताब खत्म नहीं होगी। क्या होगा? लोग कहते हैं आपके पास कैसे जाऊं? क्यों भाई? आप कहते सब छूट जाएगा। मैंने कब कहा कि सब छूट जाएगा? मैंने कब कहा कि सब कुछ पकड़ के आए? जो पकड़ के आएगा उसका ही छूटेगा, जो पकड़ा ही नहीं उसको छोड़ने की क्या हो सकता है? देखिए, लोगों को भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं कि एक तरफ आप कर्म संन्यास की बात करते हैं, एक गहरी बात है, ऐसा ऑडियंस नहीं है कि मैं बताऊं, एक तरफ कर्म योग की बात करते हैं, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? निश्रेष्ठ कर सकरा हो, जो श्रेष्ठ कर है उनको बताए। अब वो पता है, कृष्ण जैसा गुरु न कभी हुआ न होगा, कभी नहीं हो। मैं ये नहीं बताऊंगा कि बीच वाला रास्ता सीधा है
और नदी के किनारे चले जाओगे और ये बाई ओर से जो रास्ता जाता है वो पर्वत पर जाता है, वह बाण और सिंह है, तो मुझे क्यों बताने की जरूरत, लंबा तो तुम्हें है ना, मैं बता देता हूँ ये सारे रास्ते हैं, जिसको तुम पसंद करो चलो। लोग कहते हैं कि स्वामी जी कभी कुरान की बात, कभी बाइबल, कभी इंजील, कभी तौरात, कभी तालमुद, कभी जिंदा अवस्था, कभी उपनिषद की बात करते, कभी दर्शन की बात। अरे मैं इसीलिए कहता हूँ कि न जाने आपको कौन सी विधि रास आ जाए और एक विधि को पकड़ लीजिए तो आप भी तृप्त। छोटी सी कहा, द्वितीय विश्व युद्ध में एक सिपाही की स्मरण शक्ति खो गई। उनको पता ही नहीं था कि मैं किस गांव का हूं, कहाँ का हूं, नहीं हूं, उसका मिलना भी मिल गया, जो नंबर होता है वो भी खत्म हो गया था, पता ही नहीं था। बीमारी हो गई तो इलाज चल रहा, ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन सुधार नहीं था। तो कहा कि किसी मनस्विद को बुलाया, साइकियाट्रिस्ट को बुलाया, कहा कि नहीं, हम लोगों को कुछ भी बता नहीं रहा है, तो इनको कम से कम गांव मोहल्ले घुमाइए। पता नहीं कभी ऐसा हो रहेगा कि अपने घर को देखकर, अपने गांव को देखकर इनकी याददाश्त लौट जाए। तो हुआ ही। उस समय में जब रेलगाड़ी पहली बार चली थी तो कहा कि ये यमराज है, काला धुआं, इंजन भी काला, कोयला से। कहा बाप रे बाप, इस पर तो जो चलेगा वो लौट के आएगा नहीं। के बराबर लोग जाते थे, खाली गाड़ी जाती थी आगे। वर्षों के बाद किसी ने साहस जुटाया, सभी लोग चलने लगे। उसी पर बैठाकर चलते 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 घुमाते घुमाते अचानक जहां गाड़ी को रुकनी नहीं चाहिए, गाड़ी रुक गई। तो सभी, हम लोगों की पुरानी आदत है, जैसे ही गाड़ी रुकेगी तो हम लोग खिड़की से देखने लगते हैं कौन सा स्टेशन है भैया, कौन सा जंक्शन है, कब तक गाड़ी रुकी, क्यों गाड़ी रुक रही है। तो क्रॉसिंग है, तो क्रॉसिंग है, स्टेशन का क्या नाम कभी पता तो नहीं चल रहा है। वो बेचारा भी वहां आंख फाड़ के देखने लगा, खिड़की के फटक को ऊपर किया, देखा कि सामने में पीपल का बड़ा सा पेड़ है और जिस दुकानदार के पास वो बचपन में मिठाई खाता था, देखा कि वो भी खड़ा है। तो रे बाप रे बाप, मैं तो आ गया अपने घर और भागा। पीपल पेड़ के नीचे बैठ गया, दौड़ा थोड़ी दूर पर उसका घर था। मां मैं आ गया। अरे तुम्हारा तो पता भी नहीं चलता। मनुष्य यही करते, घुमाते हैं आपको, संत घुमाते हैं कि घूमिए, आपको किस घाट पे नहाना है। अरे यही देखिए शंकर स्वीट्स में नहीं, रसमलाई है तो बहुत जाके रसमलाई खाता है, और लोग कुछ नहीं खाते हैं। उनके यहाँ पेड़ा भी है, रसकदम भी है। जिनको अच्छा लगा, डायबिटीज वाले को भी देखते हैं चुरा के रसकदम खा लेता है, किसी को पता नहीं चलता। अंदर जाके देवेंद्र बाबू खूब खाते हैं कसरत। तो दुकान है, जिनको चौक पे छोला भटूरा खाना है खा लीजिए, जिनको नहीं खाना है वो चावल छोला खाता है। यही है स्थिति दुनिया की। पतंजलि कहते कि चित्त वृत्ति निरोध हो जाए, मन का संयमन हो, चित्त वृत्ति, चित्त में जो चिंतन होता है, और यही चित्त में चिंतन होते होते, परिष्कृत होते होते चिन्मय हो जाएगा, तो ईश्वर की विभूतियां झलक पड़ेगी। कभी सूरज, कभी चांद, कभी नक्षत्र, कभी तारे, कभी ग्रह। और जब लगेगा कि स्थिर हो रहा है, तब आप ऊपर उठेंगे। और उठिएगा कैसे पता है, जब कूटस्थ, जब प्रकाश घंटों तक टिक जाए, तब कबीर साहब कहते हैं, उलट नयन के तारे तुहे पीर मिले। ऐसा नहीं हुआ तो घूमते रहे। इसीलिए लोग कहते हैं ना, जन्म जन्म निजतन कराही, अंत काल राम कही, राम मुख कही आप घूमते रहे, तुहे पीर मिले। कबीर साहब ये भी कहते हैं, वहां कहने से नहीं होगा, करने से। कितने कबीर के शिष्य हैं जिनको कुछ आता भी,
अभी तो रमाशंकर साहब की बात मैंने की प्रवचन सुने, इतनी गंदी गंदी वो गालियां दे रहे थे मंच से, प्रवचन से, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। पकड़े खगड़िया, अरे धर्मस्वरूप साहब चले गए, आप घंटियों से दीक्षा लीजिएगा, मरला से, तो जो जीवित जिंदा उनसे लीजिए, ये कोई तरीका है? लोग सुन रहे थे, बहुत लोग थे, प्यार से सुन रहे थे। तो वही कवि साहब कहते, क्या कहते हैं, सुनिए बढ़िया से, जब आप चित्तवृत्ति आपका निरोध होगा, तथा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम में, अगर आप अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाइएगा, तब कबीर साहब कहते क्या करना, गुरु खोली दियो बजर कपाटियो, देखवे पिया के से जियो, गुरु खोली दियो बजर कपाटियो। मैं बताऊं कि मैं भारत में तो जितने संत हैं, और हिमालय में भी, तवांग में, जोरजांग में, धवांग में, आसाम में, जोरहाट में, तो मैंने देखा घूम घूम के। लेकिन जब बात चली थी, मेरा कपाट नहीं खुल रहा था, तो मैंने पूछा लोगों से, कहा कबीर साहब लिखे ऐसे, ध्यान करिए ठीक हो जाएगा। उन्होंने नहीं कहा उलट नयन के तारे, जैसे आप वीआईपी को खोलते हैं बस, आप उलट नयन के तारे, जब प्रकाश आता देखो कि ध्यान में लगता है कि खुल गए। कहाँ है, क्या कर रहा है, हुआ कुछ? इतनी देर में कुछ हुआ? कभी चमका नहीं कुछ? बोले नहीं दीजिए। तो गुरु खोली दियो बजर कपाटियो, देखब पिया के से जियो। यहीं से महर्षि जी भी कुछ लिखे, यही की वो पंक्ति, नीली पीली लाल सफेदी स्याही सनमुख आवयो, छट 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 बिजली छटके, चंदा सूरज उगी जाइयो, गुरु खोली दियो बजर कपाटियो, देखब पिया के से जियो, गुरु खोली दियो बजर कपाटियो। पतंजलि कहते हैं इसलिए, अगर चित्तवृत्ति निरोध हो गया, ये है लॉलीपॉप, ये लुटो चोको पाए है बच्चे को खिलाने के लिए। कैडबरी पर तो बच्चा सब खाता भी नहीं, 5 स्टार से खाता छोड़, ये दिखाने की भरोसा दिला रहे हैं पतंजलि कि चित्तवृत्ति निरोध होगा तो होगा क्या पता है आपको, तद द्रष्टु स्वरूपे अवस्था, तो अपने स्वरूप में तुम स्थित हो जाओ। शिवा कहते हैं सत्य का स्वरूप क्या है, तो सत्य का स्वरूप क्या है, रियल फॉर्म जो ट्रुथ का वो दिखाई पड़ेगा आपको। तद द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाइए। लेकिन वृत्ति निरोध होगा तब, तो वृत्ति की बात आ गई ना, तो वृत्ति क्या है, वृत्ति जो है वो तरंग भंवर, मन में उठी हुई लहर, मन में उठा हुआ विचार है, ये वृत्ति है। और वृत्ति जो है सद्वृत्ति होती है, असद वृत्ति होती है, एक विद्या पर वृत्ति होती है, एक अविद्या पर वृत्ति होती है। और वृत्ति पंचतैया क्लिष्ट अक्लिष्ट, वृत्तियां 5 प्रकार की होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं उसको भी जान, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं। जब तक इनको आप नियंत्रित न करें, इनका विरोध न करें, तो आशा छोड़, चाहे आप मानस जप से कर लीजिए, मानस ध्यान से कर लीजिए, प्राणायाम से कर लीजिए, जैसे भी कीजिए,
लेकिन आपको ये पांचों वृत्तियां का निरोध करना है। तो कहिएगा कि प्रमाण का कहीं निरोध होता है? प्रमाण के बिना तो हम चल नहीं सकते हैं। तो आपको लगता है कि प्रमाण भी जो है बाधक है समाधि में जाने ध्यान के। प्रमाण भी तीन तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? दो इंद्रिय भूत ज्ञान परस्पर आपस में विरोध न करे, सहमति जताए तो प्रमाण करे। जैसे कि मैं भी कह रहा हूं कि ये सांप था, सभी कह रहे हैं कि कोबरा है, नहीं, और लोग कह रहे हैं कोबरा है, तो प्रमाण में मतैक्यता है, मतभिन्नता नहीं है। प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण जो इंद्रिय भूत ज्ञान है, स्पर्श कर, देख कर, सुन कर, श्रवण करके, इसीलिए वैराग्य में बात आती है दृष्टा अनुसरित विषय वित्रस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। देखिए और सुने हुए विषयों में जो आसक्ति है उसका अभाव ही वैराग्य। यहां प्रमाण है जो ये वृत्ति है प्रमाण, चाहे वो प्रत्यक्ष प्रमाण हो, अनुमान प्रमाण हो। अनुमान प्रमाण कि मान लीजिए बहुत ठंड है, लहर है, छोटा छोटा कण बर्फ का, क्या हुआ, कहीं वर्षा हुई है बर्फ की, इसीलिए शीत लहर है, ये अनुमान है। अगर रात में सोए हुए हैं, सुबह में उठे और सामने में बहुत जल दिखाई पड़े तो क्या कहिएगा? रात में वर्षा हुई, वर्षा का पानी। कहीं धुआं है तो क्या कहिएगा? ये आगे है वहां। शाम में अगर आपको सूर्य मार्ग से आ रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि अगल बगल में दीप जल रहा है, तो आपको पता है कि अगल बगल में बस्ती है। ये अनुमान प्रमाण। और आगम प्रमाण जिन लोगों ने जिया है आध्यात्मिक जीवन में साधना करके, वेद के अध्ययन से, दर्शन के अध्ययन से, उपनिषद के अध्ययन से, आरण्य के अध्ययन से, संहिता के अध्ययन से, ब्राह्मण के अध्ययन से, पुराण के अध्ययन से, तो उन लोगों और वैसी ही जिंदगी उन्होंने जी है, तो उनकी जो वाणी होती है वो तपी हुई वाणी होती है। उसी को आत्मवाद कहते हैं, जो वाणी झूठी नहीं होती है, सत्यार्थ और चरितार्थ सिद्ध होती है, सत्य भी और चरित्र दोनों ऐसी बात होती है। तो ये आगम प्रमाण है। कहते इनका भी, इस सब भी छोड़िए, साधना के जगत में अगर आपको, तो आप प्रमाण की क्या करें? आप किसी को दिखाने के लिए प्रमाण दीजिएगा कि हम साधु हैं, तो ये न्यायोचित नहीं। कुछ भी क्या मतलब, कोई समझे तब भी अच्छा, नहीं समझे तब भी अच्छा। आप साधु बने हो परमात्मा को खुश करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा के आनंद में सराबोर होने के लिए, लोगों को तृप्त करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए साधु बने। तो ये इस प्रमाण को भी खत्म। प्रमाण के बाद है विपर्य। विपर्य का मतलब क्या होता है? मिथ्या ज्ञान। पतंजलि कहते हैं विपर्य का अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठितम विपर्य। जो सही नहीं है लेकिन वो सही जैसा जो भासता है वो मिथ्या ज्ञान है। जैसे अंधेरी रात में आप जा रहे, मोटी रस्सी पैर से लिपट गई, आप चिल्ला रहे हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ, सर्प लिपट गया, सर्प काट लिया, बचाओ। और जब लोग प्रकाश लेकर आया, टॉर्च लेकर आया, लैंप लेकर आया, तो देखा कि आपके पैर में रस्सी लिपटी हुई है। जब तक भी लोग आए आपके करीब हो, आप बेहोश होकर गिर गए कि सर्प ने दंश कर दिया, मुंह से झाग भी निकलने लगा, बमन भी होने लगा, अब हार्ट बीट
हाइट भी बढ़ गया। लेकिन जैसे ही आपके कान में ये मंत्र गया कि ये सांप नहीं है भैया, ये रस्सी है, रस्सी है, आप होश में आ गए, झाग भी खत्म, कपकपी भी खत्म, विष भी उतर गया। बस यही तो सही है। मिथ्या ज्ञान कहां से कहां लोगों को पहुंचा देता है, भ्रम कहां से कहां पहुंचा देता है पता नहीं। और लोग आजकल यही मानसिक यातना के शिकार हैं, भ्रमित है। न जाने कितने लोग एंजाइटिस के शिकार हैं, दवा खा रहे हैं, रात में नींद नहीं आ रही। अब एल्प्राजोलम खत्म हो गया, क्लोरेनाइज़ेपाम खत्म हो गया, अब क्लोरेनाइज़ेपिन चला है, ये सेटलोप्राम है, क्लोरेनाइज़ेपाम, एसिलेट सब मिलकर अब रात में खाइए, आप ठीक रहेंगे। खूब कस के उछल उछल के भगवान का नाम लीजिए और शरीर को थकाइए, अपने नींद आए। खूब आसन करिए, खूब घूमिए, 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाइए, चलते चलते आइएगा, थक जाइएगा, खूब ध्यान करते करते भी लोग थकते। कल की बात मैं बताता हूँ, मेरा सिर घूम रहा था, सिर में दर्द हो रहा था। मेरे यहाँ तो सभी एक्सपर्ट हैं, मेरे पैर में देखिए ना सॉक है न जूता चप्पल कुछ नहीं। जबकि मैं बताऊँ आपको हंसी आएगी, किसी घर में एक जूता होगा वुडलैंड का, और हमको लगता है कि हमारे यहाँ हमको भारत में जितना महंगा जूता होता प्राय सब है। सॉक जो है सो मेरे पास एक भी है, लेकिन मेरे पैर में कुछ नहीं। ऊल का महंगा लूंगी, मतलब जो 1 लाख में भी कोट बना और ये वो लूंगी 4 मीटर, वो भी है। दे तो हम अपने से अगर रख दें तो वहां कहेंगे नहीं, वहां रख देती है। जब मांगेंगे हमारा याद नहीं से कुछ होती है, तो भाई तो ठीक है, तेरी ही सहमति में मेरी सहमति है, और क्या फायदा है, दिखाने से भी कोई फायदा नहीं। ठंड लग रही थी तो ये दिखा के ढक ली। जबकि मेरे पास किसी, हमको लगता है जे अमर कहते हैं ना, रायमंड मोटे काटो का इनर नीचे अंदर में तो बहुत है इसमें, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं, उनकी मर्जी। तो मिथ्या ज्ञान के विपरीत के बाद क्या है? प्रमाण, विपरीत, विकल्प। अब देखिए एक छोटी सी बात, कहीं भागवत कथा होती है और गीत कोई गा रहा है, नहीं, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यो आठों पहर धीरे धीरे। अरे भाई बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापा का असर होगा धीरे धीरे। और यही हो रहा है कि भगवान कृष्ण का कोई गीत गा रहा है, भगवान कृष्ण की मूर्ति लेके नाच रहे हैं, बहुत गाएंगे गीत तो पहले वो शुरू कर देता है। कोई गीत गाया जा रहा हुआ भागवत कथा में, कथावाचक कहते हैं, गौर से सुनिएगा, मुझको सोना न चांदी न धन चाहिए, नाम तेरा जपूं ऐसा मन चाहिए, आंखों में हो तेरी सूरत, मन में हो तेरी मूरत, तेरे सिवा कोई दूजा न भाए, प्रभु मुझको तेरी बहुत याद आए। सब कृष्ण को गढ़ने लगते हैं, ये मोर है, मुकुट है, बांसुरी है, मकरा कुंडल है, दांत है। ये विकल्प है, आपने देखा नहीं है, लेकिन आप उस फिजिकल अपीयरेंस को अपने विकल्प से प्रकट करते हैं। लेकिन वहां भी देखिएगा कि थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि भगवान का जन्मोत्सव है, जिनको पीताम्बरी, जिनको सोना चांदी चढ़ाना कीजिए। भैया आप ही तो गा रहे थे अभी, मुझको सोना न चांदी न धन चाहिए, नाम तेरा जपूं ऐसा मन चाहिए, आंखों में हो तेरी
तेरी सूरत, मन में हो तेरी मूरत, तेरे सिवा कोई दूजा न भाई, प्रभु मुझको तेरी बहुत याद आए। क्या हो? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनन्य चेता, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, अनन्य चेता सततम यो माम अस्मरति नित्य स। अनन्य चेता सततम यो माम अस्मरति नित्य स, तस्या अहम सुलभोपात नित्य युक्तस्य योगी। हे अर्जुन, जो नित्य युक्त योगी है, नित्य युक्त योगी, ऐसा नहीं कि आज बहुत ठंड है तो सुबह में ध्यान नहीं करेंगे, जब नहीं करेंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, परेशानी है। सततम अनन्य चेता सततम, अनन्य चेता का अर्थ होता है जिसके हृदय में भगवान के अतिरिक्त अन्य का वास नहीं, कोई नहीं, किसी के लिए वास नहीं, अनन्य चेता। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न को, जिनकी ऐसी भावना है उनको बोलते हैं अनन्य चेता। चेता मतलब जगा हुआ व्यक्ति, जिनका चित्त हमेशा चिन्मय स्वरूप में तरमीम रहता है, उसको चेता कहते हैं, अनन्य चेता। सततम, सततम मतलब अहर्निश, रात दिन। आप सोए हुए हैं, बेहोश है, अरे ठीक है, सोए हुए हैं, बेहोश हो गए, निद्रा में है, जब करवट बदलते हैं और आपको अनुभव होता है कि मैं करवट बदल रहा हूं, तो आप क्यों नहीं भगवान का एक बार और मन से नाम ले लेते हैं? करवट बदलते हैं तो चित हो जाइए और एक बार तो नीचे से ऊपर अभ्यास कर लीजिए, मंत्र का जप कर लीजिए, प्रकाश का ध्यान कर लीजिए, फिर करते करते सो जाइए तो कोई बात नहीं, तो वो आपकी निद्रा नहीं होगी, वो आपकी योग निद्रा। निद्रा के लिए परेशान ना, तो ये है विकल्प। निद्रा मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरणेन्द्रिय जो सूचित नहीं करती है कि मेरा हाथ कहां, मेरा पांव कहां, ये इसकी कोई खबर नहीं है। जो स्थूल शरीर से ये खबर है तो वो निद्रा है, आपको कुछ भी पता नहीं है, हाथ कहां, पैर कहां, कंबल लिए है, घर में सोए, बाहर हैं, कुछ भी पता नहीं, रात दिन क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं है आपको, ये निद्रा है। और कुछ लोग हमारे यहाँ स्मृति को बहुत महत्व देते हैं। ये सारी घटनाएं जो घटी आपके साथ और वो जो फिर आपके मानस पटल में घटना आ रही है, वो स्मृति है। और कहते पतंजलि कि इस स्मृति को भी हटाना होगा, तुम्हें मेरे मतलब भगवान के अतिरिक्त, भगवान के नाम या भगवान के ध्यान के अतिरिक्त जो भी ध्यान करते, स्थूल या सूक्ष्म से परे प्रकाश परम प्रकाश, वैसे गैरन जी कहते हैं कि स्थूल ध्यान होता है और ज्योति ध्यान होता है, सूक्ष्म ध्यान होता है, तीन तरह का ध्यान होता है। स्थूल ध्यान सभी लोग करते हैं, जो गुरु करते हैं, व्यक्तिष्ठ हैं वो भी करते हैं। उसके बाद ज्योति का ध्यान करते हैं, परम ज्योति का, बिंदु का भी सूक्ष्म ध्यान, बिंदु ध्यान भी है। तो इससे आप समाधि को बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते जाइए। तो स्मृति जो है वो भी बाधक है, आप इनको भी उसके अतिरिक्त आपके मन में कुछ नहीं। बताइए उस साधक की क्या स्थिति होगी, उस योगी की क्या स्थिति होगी, सन्यासी की क्या स्थिति होगी? तो पागल ही होगा। जो रात दिन लगा रहेगा वो आपके बीच कभी आएगा, आपसे मिलेगा, आपके कटसी में शरीक होगा? नहीं होगा। आप जबरदस्ती कहिएगा मेरे पास आइए, आपके पास जाइए, तो आप यहाँ जो कटसी है उस कटसी को फॉलो करना होगा, खाना होगा, पीना होगा, दान दक्षिणा लेनी होगी। तो क्या करें? और जब मेरे अंदर रुचे नहीं, मेरे अंदर पचे नहीं, तो क्या करें? इसीलिए साधु लोग भागे भागे फिरते हैं। साधु का आपको कैसा डर? साधु को तो आपका डर होता है कि कहीं इससे अलग रहे तो अच्छा है, मेरे कहीं फंसा है नहीं। तो चलिए, अनन्य चेता सततम योमा स्मरति नित्य तस्या अहम सुलभ। अब याद कीजिए,
जो लोग नित्य निरंतर हमेशा नित्य सा ध्यान करते हैं, उन्हीं के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सुलभ, तस्या अहम सुलभ, उनके लिए मैं सुलभ, पार नित्य युक्त योगी, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ। अनविचेता सत्यम यो माम स्मरति नित्य तस्या अहम सुलभ, पार नित्य युक्त। अब भगवान फिर कहते हैं ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्ते माम उपासिता एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशतो। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये, योग यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ से, जप यज्ञ से, ध्यान यज्ञ से, जिस यज्ञ से हो, ज्ञान यपि च अन्ये यजन्ते, मेरी जो उपासना करते हैं, एकत्व जो अपने अंदर ही उस तत्व को देखते हैं, या पृथक्त्व जो कृष्ण हो, शिव हो, दुर्गा हो, काली हो, राम कृष्ण की छवि का ध्यान करते हैं, तो पृथक्त्व विश्वतो, उस विराट की उपासना किसी भी रूप में आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको उसकी उनकी उपलब्धि हो जाए। फिर कृष्ण कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तब क्या करोगे? अतचितम समाधातुम न शक्नो असि मयि स्थिर अभ्यास योगेन ततो माम इच्छापतुम धनंजय। अतचितम समाधातुम न शक्नो असि, यदि मुझ परमेश्वर में तुम अपने मन को एकाग्र करने में समर्थ नहीं हो, तब क्या करना चाहिए? मुझ परमेश्वर को पहले प्राप्त करने की इच्छा तो कर। कैसे? सत्संग के माध्यम से, शास्त्र अध्ययन के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, प्राकृतिक घटना के माध्यम से। क्या आप लोगों को भगवान याद नहीं आते थे कोरोना में? कौन जाएगा, कौन बचेगा, भगवान रखो लाज हमारी, नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकार, हे प्रभु लज्जा बचाओ, लज्जा बचाओ, राखो राखो राखो। किसी को कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरे घर में कोरोना नहीं है, दिखा दिया। तो अगर अतचितम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिर, अतचितम अगर समाधातुम, अगर समाधान नहीं कर पाते, मुझ में स्थिर नहीं कर पाते, मयि स्थिर, तो अभ्यास जोगे, अभ्यास और योग, अभ्यास जोगे ततो माम इच्छापतुम धनंजय। अभ्यास और योग के माध्यम से मुझ परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा, इच्छा होगी, इच्छा बलवती होगी, तो इच्छा व्यवहार में उतरेगी, कर्म में उतरेगी, और जब कर्म बलवान हो जाएगा तो फिर आप गुणवान हो जाएंगे, विद्यावान हो जाएंगे। आप विद्यावान के बाद आप भगवान के करीब हो जाएंगे, भगवान हो जाएंगे। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाएगा। अब मयि कर्माणि संन्यस्य मत्पर, कर्म करो संन्यस्त होने के लिए, मेरे परायण होकर। ये कर्म है आध्यात्मिक कर्म, जो वैज्ञानिक पद्धति है। इससे तुम अगर योग करते हो, कर्म करते हो, तो मत कर्म परमो भव, मेरे परायण हो जाओ। और मेरे परायण होकर मुझको जाने लगोगे, मत कर्म परमो भव, परम तत्व को तब तुम उपलब्ध होगे। तो क्या होगा उसमें? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, ब्रह्मभूत हो जाओगे। तपोपूत कहते ना, मनोपूत, ब्रह्मभूत, ब्रह्ममय हो जाओगे। प्रसन्न आत्मा, हमेशा तुम प्रसन्न आत्मा रहोगे। न सोचती न कांक्षति, कोई न मोक्ष आकांक्षा, भव विवाह वांछा पीछो न हुए, न विज्ञान अपेक्षा शशि मुखे सुखेच्छा पिना पुनः, सुख की इच्छा। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण कहते, न धनम न जनम न सुंदरी कविताओं जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवदाव भक्ति अयत की। न धन चाहिए, न जन चाहिए, न कर्म चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। न धनम न जन्म न कविताओं, कविता भी सुंदर रचना भी नहीं चाहिए, बहुत किताब लिखो इसकी भी आशा चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरी कविताओं जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवदाव भक्ति अयत की।
अकारण हे प्रभु मुझ पर भक्ति बरसती रही, आपकी कृपा होती रही, अहेतु की अकारण भक्ति, यही सत्य है और इसी से मैं खुश भी हूं, मैं तृप्त हूं। भरत जी कहते अर्थ न धर्म न काम रुचि गति में चहो निर्वाण, जन्म जन्म से राम पद यह वरदान। अब आइए, इतनी बात करने के लिए, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए पतंजलि कहते करना क्या होगा? ये जो पांचों वृत्तियां हैं इसका निरोध कैसे हो? प्रश्न है कि कैसे हो? तो अभ्यास वैराग्य अभ्यंतरिरोध, अभ्यास और वैराग्य से इसका निरोध होगा। प्रश्न होगा कि अभ्यास किसे कहते हैं? अभ्यासम की रीति, अभ्यास क्या है? तो तत्र स्थितो, उसमें स्थिति पाने के लिए जो आप चाह रहे हैं, जो आपने संतों से सुना, महर्षियों से सुना, ऋषियों से सुना, उसमें आपकी स्थिति हो, परब्रह्म में आपका प्रवेश हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए क्या करना है? तत्र स्थितो, उसमें स्थिति पाने के लिए यत्न जो है वही अभ्यास, बार बार प्रयत्न करिए। जो विधा मिली है उस विधा को बार बार करना, रिपीट, बार बार करना। क्या लगता है कि नहीं होगा, प्राप्ति हो, यत्न हो, अभ्यास। फिर आप वैराग्य क्या है? दृष्टा अनुश्रविक विषय वित्रस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य, देखकर सुनकर आसक्ति। देखिए, आप तुरंत एक अच्छी कार खरीद के लाए और किसी ने आपको आके कह दिया कि कितना में लिया, इतना, यही तो गलती हो गई। आप कहे के बगैर आ रही है, इतनी कीमत में आपको टोयोटा का ब्लेजर मिला, और दिमाग में होगा सुनो इधर इसको हटा दो, ब्लेजर खरीद। अब लीजिए, देखिए और सुनिए। आप गए हैं अपनी पत्नी के लिए स्वेटर खरीदने, जैकेट खरीदने, शॉल खरीदने, आप खरीद रहे हैं, आपको शॉल है 5, 7, 8, 10 शॉल है आपके पास, अच्छी चादर है, लेकिन देखिए कपड़ा वाला ने दिखा दिया कि सर ये तो अच्छी चादर है, पश्मीना है, 4-5 वर्ष पहले लाए थे, 51,000 कीमत थी, 4 वर्षों से नहीं, सब बेच लिए, पैसा आ गया है, एक पीस जो चादर बच गई है ये तो 12,000 में देते हैं, क्या होता है? सही है ना? बम्बे गए, हमको कहा कि हम 12,000 आपको दे दें, 50,000 दृष्टा अनुश्रविक, अनुश्रविक का मतलब श्रवण करने के बाद, देखने के बाद जो विषय शक्ति होती है, विषय में जो आसक्ति है। अब विषय का आसक्ति है मतलब भैया आप लोग खाली से कुछ भी, एक टोपी है 10 टोपी खरीद रहे हैं, एक जूता है 10 जूता खरीद रहे हैं, एक कार है 2-4 कार खरीद रहे हैं, 10 बीघा जमीन है 20 बीघा खरीद रहे हैं, एक बढ़िया महल है अब 30 महल बना रहे हैं, ये सब विषय शक्ति। इनमें अगर आपको आसक्ति का अभाव हो जाए वही वैराग्य है, पर वैराग और अपर वैराग, अपरा विद्या और अपरा विद्या बड़ी चर्चा होती है, पता नहीं कि अभी तो हमारे प्रवचन को सुनने के लिए आप लोग आए, मैं बिल्कुल समझाता हूं, बुरा नहीं मानिए तो मैं स्पष्ट किया। आप आमंत्रित हैं कि आज सियाराम बाबू का जन्मोत्सव है, तो आप बिल्कुल, मैं सत्य कहता हूं, इसमें कोई कहिएगा कि नहीं, तो जन्मोत्सव है तो जन्मोत्सव में आपकी भागीदारी होगी, आप उत्सव मनाने आए। और इसी में इनको हुआ कि सभी लोग, आजकल एक प्रथा चली है ना कि कुछ भी हो, बच्चे का संस्कार हो तो सत्संग करा लीजिए, प्रवचन करा लीजिए, तो कोई संस्कार, गर्भाधान संस्कार हो या मान लीजिए श्रीमंतोन्नयन पुंसवन संस्कार हो, भैया वेद में उसकी विधि, उसका मेथड है, उस मेथड को सिर्फ सत्संग से मत काट। किसी को पुत्र हुआ है, पुत्री हुए है,
और मान लीजिए छठी की पूजा करनी है तो जो वैदिक रीति रिवाज है, जो वैदिक विधा है, उसको बंद करके सत्संग विधा को, आप आध्यात्मिक विधा को देते, इससे श्रवण कीजिएगा, ठीक है, लेकिन जो कॉलम है और जो कोरम है वो पूरा नहीं होगा। वो जो एनर्जी है उसके अंदर में, जिसमें ग्रोथ होना चाहिए, जिससे कि हेल्दी बच्चा होना चाहिए और क्लास 1 होना चाहिए, सो तो नहीं हो रहा है। लोग मुझसे कंप्लेन पूछते हैं कि स्वामी जी देखिए ना, हम लोग कितने अच्छे हैं, ये बच्चा देखिए पैसे निकला, आपका काम शादी नहीं। हाँ, परिष्कृत हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप संतुलित हैं। मैं अभी भी कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूँ, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है आपके समाज में। मेरे जाने के बाद जरूरत पड़ेगी, क्या होगा? वहाँ की मिट्टी घर में पुड़िया बना बना के रखिएगा, उससे कोई फायदा नहीं। मैं आज भी कहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके समाज में आइंस्टीन पैदा हो, एजेपी कलाम पैदा हो, स्वामी विवेकानंद पैदा हो, अत्रि पुलह पुलस अंगिरा भृगु मरीचि पैदा हो, तो किसी भी साधु के पास मेथड नहीं। आपको मैं बिल्कुल रुक कर से कहता हूं, अगर आपने अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दिया है और बच्चे को इसकी जरूरत है कि हमें अच्छी संतान हो, तो सबसे पहले 2-4 रोज पहले अच्छा आहार दीजिए, सात्विक भोजन कराइए और एक प्लानिंग करिए कि हमको कैसा पुत्र होना चाहिए, कैसी संतान होनी चाहिए, कैसी बच्ची होनी चाहिए। पेस लाइट में जोड़े रात्रि में बेटा होता है, और जो युग में नहीं है, पद नहीं है, उसमें पुत्री होती है, तो पुत्री भी हो तो कैसी हो? आपको मीराबाई चाहिए, लक्ष्मीबाई चाहिए, ये तो आपको सोचना होगा। पावर प्ले कैसा होना चाहिए ये आपको डिसाइड करना। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है कहीं नहीं, सब इतने विद्वान है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, मैं एक जगह गया था, शादी थी, मैं चुपचाप बैठा हुआ था, पंडित जी दौड़े दौड़े आए कि स्वामी जी देखिए, कहते हैं कि पंडित जी आगे से सिंदूर कर। तो हमको क्या होता है, थोड़ी इसके बारे में जानते थे, तुमको बताया। ये मेरी माँ बहना जो है दस्तखत करना जानती है कि नहीं जानती, लेकिन वेद तो नहीं है। उन्होंने क्या कहा पता है? कहा अहा में है तो क्या हमारा मिले। व्हाट डज इट मीन? तुम क्या समझते मुझे किसी जाति से तुलना करती हो? मैं किसी जाति में बना हूं, मैं सन्यासी हूं, और तुम्हारे यहाँ तुम्हारा गोत्र भी चलता है मुझसे, तुमसे नहीं चलता। अगर आपका अति गोत्र है तो आपको पता लगाना हो कि अति क्या है। ऋषि आपके भरद्वाज है, कश्यप है, आपको पता लगाना होगा कि कौन थे ऋषि। और मैंने कहा कि सुनिए क्या होता है, मैं बता रहा। ये देख रहे फ्रंट टू फ्रंट, आमने सामने, ये संघर्ष जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा मंत्र नहीं होगा जो लड़ाई फ्रंट टू फ्रंट है ना। लड़ाई कैसे पीछे पीठ पर वार होता है, सामने सामने। लेकिन एक पुरुष है, दूल्हा है, वो पीछे से सिंदूर देने का अर्थ एक ही होता है कि हम तुम्हारी पीठ पर, तुम घबराओ। 36 का क्या मामला है, 33 का क्या मामला है, वो अलग। पशुवत क्या है, पुरुषत्व क्या है, और 63 क्या है। पशु में भी एक पशु है जो 63 है, वो कुत्ता है। बाद बाकी सब 33 है। मनुष्य जो है वो 36 है। कौन पढ़ा कितना? कहते दुर्गा सरस्वती कहते हैं वेद फिर कुछ कौन गया? इसीलिए परहेज रहते। हम यहाँ बहुत आते हैं, श्यारा माओ 5 लोग 6 लोग तो फोन करते हैं चरण स्पर्श, बढ़िया
क्यों जाइए नहीं से ठंडा है कुछ हम कोई बात नहीं है। अभी 93 ईयर पास्ट 93 ईयर, अब इनको 94 वर्ष कैसे होगा, इसको कौन दो रहा है, हम ही आ जाता है। कुछ भी नहीं, ना हमको खाना है, ना पीना है, ना ठगना है। 5 मिनट तक इनके सामने कुर्सी पर बैठे करके चलते हैं, फिर जाके अपना ध्यान करते हैं, पढ़ते हैं। बिल्कुल। और देखिए विपाक, क्लेश कर्म विपाक, पराम दृष्टो पुरुष विशेश्वर ईश्वर। लोग उसके ईश्वर कैसे, पतंजलि ने तो खोल खोल के परिभाषा दी है। पुरुष विशेष ईश्वर, पुरुषों में पुरुष पुरुष पुरुष, जिसको आप प्रकृति कहते हैं और पुरुष कहते हैं। जहां शक्ति निष्क्रिय हो जाती है, शक्ति पुरुष में प्रवेश करके स्थिर हो जाती है, एक्टिव जहां है वह प्रकृति है, तो पुरुष विशेष। क्लेश कर्म विपाक, जहां क्लेश नहीं है, कर्म नहीं, विपाक है, परिशुद्धि है, समस्त कर्म जहां विगलित हो जाते, जिनकी मर्जी से कर्मों का परिस्फुटन होता है, जिसके इसको इशारा से अभिप्रेरित होता है कर्म। क्लेश कर्म विपाक, परामृष्टो, जो धाराशायी हो जाता है एक इशारे से, पुरुष विशेष ईश्वर। तो फिर पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, तस्वाज का प्रणव तत् जप अर्थ भावना, जो मंत्र मिला उसका अर्थ जानिए, भाव से जपिएगा तो आपको लगेगा कि हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल देखते हैं कुछ हैं जो करते होंगे, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हम तो घूमते हैं। अच्छा बताइए, आप लोगों को पता होगा, जिस व्यक्ति ने शराब पी रखी है, किसी को बताना पड़ेगा कि उसने शराब पी है, कोई बताएगा तो सब उसकी चाल ही बता रहे कि उसने शराब पी रखी है। कोरेस भी लिया, सबको बताइए, कोरेस वाला देखो बुला रहे, नहीं बच के रहो, बच के रहो। इसलिए मैं कहता हूं, जिसने रस पिया है, आध्यात्मिक रस पिया है, वो किसी को नहीं बताता कि मैंने रस पिया। ई रस पियले सुर सरल माते संत भय बतवा। इस रस को देवता भी, ऋषि महर्षि भी पी के बतवाला हो। किनारा होली कहते, मगवा पेव बनाई हम कलारिन हुई वो ना। हम लोग बचपन में सोचते थे कलाली, तो समझ नहीं करते थे कलाली किसको कहते हैं। तो जहां महुआ बनता था, रस शराब बनती थी, उसको कलाली कहते हैं, और उसको बेचने वाला रहने वाला कलाली। किनाराम कहते, ईतन बोतल साफली के कर, ताही में मधुए नाम चुबो, मधुआ पियब बनाई मैं कलारी न हुई वो ना। ई रस पियले सुर नर माते संत भय माते। मीरा भी कहती है ना, मोही लगी राम खुबारी हो, रिम झिम मेहरा बीजे, बरसे भीजे तरसारी हो, मोही लगी राम खुबारी हो। नानक नाम खुमारी नाम था, चढ़त रहत दिन रहे, रस पीने से, नाम रस नाम जपने से ऐसी खुमारी आती है, ऐसा नशा कि कभी उतरता नहीं। हमको तो इस इलाके में कोई नहीं देखा जिसको पीने से नशा आया हो और मस्त हो। सब तो अपने काम में ही व्यस्त रहता है, सुबह उठिए शाम तक व्यस्त रहिए, फिर रात में सोइए, सुबह राम राम, रात में भी राम राम। कौन पढ़ता है कि हमको वेद पढ़ना है, हमको प्राचीन दर्शन पढ़ना है। मैं तो रोज बहुत जीत थे मेरे साथ, रामचंद्र जी हमको ले गए कि जोगानंद बाबा को फुर्सी हो गई देखने। बात चलिए ऐसे ही, कोई अवसर था शायद, हमको लगा 15 अगस्त के शुभ अवसर पर थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी वर्षा हो गई।
मैं मिर्जापुर हाई स्कूल में था, कौशल बाबू तो चले गए अपने यहाँ, उनको अपने अपना प्रोग्राम करवाना था उसमें, तो वहाँ गए। ये बात चली हुई कि हमारे मन में अच्छे अपने रेलवे वाराणसी वो तो बड़ा वीर के दर्शन की चर्चा अपनी योगानंद जी। दुखद बात है, मैं आप लोगों के बीच से बोल के जा रहा हूँ, दुखद बात है, दुखद बात है। कोई कहते हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं लोग, लेकिन उनको 10 श्लोक याद नहीं, 20 श्लोक। कोई कहते मेरे स्वामी जी बैठे हुए भगवान जी कहते गीता रोज पढ़ते हैं, 50 श्लोक याद नहीं। कोई कहते हमें वेद रोज पढ़ते हैं, उनको वेद की 100 ऋचा याद है। अगर आप यहाँ है तो वेद दे जाओ। उपनिषद मान लीजिए कोई ध्यान बिंदु उपनिषद का 1, 2, 4 इससे ज्यादा है। और कोई कहते कि हमें नाद बिंदु उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, परमो उपनिषद, हंसो उपनिषद, योग तत्व उपनिषद, योग शुल्क उपनिषद, योग कुंडली उपनिषद, तत्व उपनिषद, सांडल्य उपनिषद, सोमेश्वर उपनिषद, मुक्ति उपनिषद, ये सब याद है। शाबाशों केरों कठोर प्रश्नों याद है तो मान ही नहीं सकते हम, और उसके अनुसार जीना तो दूर है। इसीलिए मैं थोड़ा सा परहेज से रहता हूँ। भाई बानी है और हरफन मौला मलन बाबा है, क्या किधर बोल दें क्या पता नहीं, तो परहेज से रहते हैं और प्रयास करते हैं कि आप लोग भी परहेज से रहें, संयमन से रहें। लेकिन अगर मुझे सियाराम बाबू ने बुलाया है तो औचित यही है कि जन्मोत्सव है, जन्म का उत्सव है, जन्म की अविरल धारा, अखंड धारा, अचिंत्य धारा जो आगे बढ़ रही है। शेष जीवन जितना है उस जीवन में अभी तो कोई काम ही नहीं है। अकाल में पुत्री की शादी भी हो गई, समय पर होता है, अब वो भी एकदम फिट फाट है शादी में, वो भी हो ही जाएगा। अब इनको कोई भी लायबिलिटीज नहीं है। और शेष जीवन जो है सो परमात्मा के श्री चरणों में लगाएं। आए हुए जितने भी लोग हैं इस जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए, उनको भी मेरी सलाह है कि कुछ समय निकाल कर आप साधना करें, ध्यान करें। जहां से जुड़े हुए अच्छी बात है, हमारी प्रवृत्ति नहीं है कि हम किसी को कहेंगे कि दीक्षा लीजिए, हमसे कह नहीं सकते। लेकिन मैं कहता हूं अगर आपने कहीं दीक्षा ली है और आपकी उन्नति नहीं हो रही है या आप साधना की पद्धति को नहीं समझ रहे हैं, तो मैं मदद करता हूँ। वो दूर दूर से लोग आते हैं, इसलिए हिमाचल से लोग आए थे कि देखिए ना हम लोग किया योगी 12 वर्षों से लगातार करते हैं, कुछ हो नहीं रहा। तो ऐसा ठीक है, हम लोग निवृत्त हुए तब फिर खाना नहीं खाना खाए, कोई बात नहीं, समझाते रहे। तो बोले कि हम होटल में रुक जाएंगे, पता नहीं सरोवर में रुका कि सहसा में कहा, लेकिन वो 11 बजे आता था, 5 बजे जाता था। 4-5 बजे के बाद कहा, जब अंतिम हो जाए, कहा स्वामी जी होटल में थे, साधना कर रहे थे, अचानक देखिए ना जंप करके हम नीचे गिर गए, तो कुछ हुआ नहीं, तो लगता था कि फ्लाई कर रहे हैं एयर में। तो होता है, होगा, करिए, इसकी कमी है। लोग उससे कुछ पूछते हैं। जो तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन नाम मोक्ष कर द्वारा, पाई नहीं पर लोक सवारा, सो परतर दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछतार, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। क्यों भाई तो नर तन पाई विषय मर देही, पलट सुधारते सत्य से। भगवान श्री कृष्ण कहते मनुष्याणाम सहस्रेकु कश्चित् यतति मां सिद्धये। हजारों में, लाखों में, करोड़ों में एक कोई मनुष्य जो मेरी उपासना करता है। और ऐसे जब करोड़ होंगे सिद्ध, तो सिद्धता के लिए यत्न करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए। नहीं तो बीच में ही सिद्धि में, चमत्कार में, ख्याति में, नाम में फंस जाते हैं, उसी में उनकी मृत्यु।
श्याम बाबू की ओर से और मेरी ओर से, तो आप लोग इनको बधाई दीजिएगा कि हैप्पी बर्थडे। वो बधाई आप लोग देंगे और हम तो कहेंगे कि जो हाँ जो शेष समय है, देखते हैं क्रिकेट के मैदान में क्रिकेटर को जब सेंचुरी नहीं लगता है तो बड़े दुखी हो जाते हैं। नर्वस 90, जानते होंगे आप लोग, नर्वस 90 पार करता तो नर्वसनेस आ जाता है कि अब और तो नहीं हो गया। हम इनको कहते हैं कि अब और अभी नहीं हो गया। हाँ हम अरे जब हम अंपायर है तो और देंगे तब वो हंसने लगते हैं। तो सेंचुरी मार के भगवत कृपा से और जो शेष समय बचा है सेंचुरी में उसको ईश्वर में लगा के हम लोग खुश रहें। इन्हीं शब्दों के साथ स्वामी भवानंद जी को गीत गाएंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम लोग तो जन्मोत्सव मनाने के लिए आए हैं। दूसरी बात है कि कई जगह जाने का मौका मिलता है। पढ़ा गए विष्णु यज्ञ के लिए आम सभा की हमारे 8 पंचायत के लोग थे। गुजरात से एक साधु आए, उसी गांव के हैं, श्यामनगर सगरा के। बोले 108 हवन कुंड बनाएंगे, 216 निर्माण चाहिए। ये सब नहीं होगा। कोई ऐसा हवन कुंड आज तक भारत में नहीं बना जिसपे 108 कुंड का निर्माण हो। इसके लिए 8-10 गो आपको बनाना होगा। 12 गो 16 गो बनाए, जिसपे 21 या 15-16 करके दीजिए। हमको अंदाज है कि 50 लाख रुपया खर्च हो। कहा पहले तो साधु जी ने कहा कि हम देंगे, महामंडलेश्वर है। अब बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, राम जी जो गए लंका सीता को लाने तो अयोध्या से सेना ले गए। सुनिए, आई डोंट नो आप कितने पढ़े लिखे हैं, हम नहीं जानते। अब रामचरितमानस पढ़ते हैं क्या हम नहीं जानते, हम भी बताएंगे। लेकिन हम इतनी बात जानते हैं कि अगर आपने प्राचीन दर्शनों का अध्ययन किया, सांख्य का, न्याय का, वैशेषिक का, मीमांसा, योग का, तो ये नहीं शिक्षा दर्शन देता है कि आप इतने लोगों को उत्साहित करके अब कहते हैं कि आप लोग चंदा कलेक्शन कीजिए। तो क्वेश्चन आपको लगता है कि गवरिया ब्लॉक के 8 पंचायत ये 1 करोड़ रुपया जमा कर सके? कभी। तो फिर आपको विधि की जान, मेरे बारे का नहीं, उनको बाद में बनाएंगे। अब विधि की जानकारी नहीं है कि भूमि पूजन कैसे वो अवहेला कर रहे हैं, कहाँ कौन वरुण है, कुबेर है, दिक्पाल है, स्तंभ है, क्या है, सब कुछ ऐसा तो बाद होता है। तो वही चर्चा चली कि स्वामी जी आपसे फायदा क्या है। हमने हमसे तो किसी को फायदा नहीं है, हमको बहुत फायदा है। हम ध्यान करते हैं, खूब मस्त रहते हैं, बढ़िया। और कोई गम नहीं है, कभी भी प्राण छोड़ जाए तो कोई भी इसकी चाहत भी नहीं है कि रुक जाओ, किसी को सिखाओ, किसी को पढ़ाओ। अब ये अभिलाषा भी खत्म हो गई तो नहीं, वही सालों का तनाव कि हम 5-7 आदमी देते हैं, सबको क्या हो। वर्गों के जितने सारे पंडित थे सब मेरा पढ़ाया हुआ, सब व्यवसायिक हो गए। 5000 दीजिए तब आएंगे। ऐसे लोगों को सीखना क्या है। हाँ, कोई ऐसा जो बुद्धत्व उपलब्ध होना चाहे, संतत्व उपलब्ध होना चाहे, जिन्नत उपलब्ध होना चाहे, वो चाहे कि हमें ईश्वरानुभूति हो, तो फिर हम तैयार हैं। तब तो तसला रवि आलू मर जाएंगे, हम भी रहती है, हम भी दिनों के सुकरात हैं। लेकिन ऐसा कौन चाहता है? तो नहीं चाहता। विवाद के घेरे में प्रवेश करने से अच्छा है कि विवाद के घेरे से पहले ही प्रस्थान हो जाए तो अच्छा है। विवाद में विश्वास नहीं, संवाद में विश्वास करते हैं। और मैं मानता हूं जितना होश है मुझे, मैं नहीं चाहता कि चिट्ठी भी मुझसे भयभीत हो, डरे। पशु पक्षी की बात छोड़ दी, मैं बैठा रहता हूँ ध्यान पे। मैना वो क्या है, नरकोट कबूतर सब सवा के घूमते रहता है, बिट कर देती है चिड़िया।
फिर साफ होता है, परेशानी होती है। आप लोगों का जीवन धन्य धन्य हो। इन सब लोगों के साथ मैं स्वामी गुरुदानंद सरस्वती अधिकार प्रोग्राम देता हूँ। निचल का सोन की जय रघुनंदन जय सिया राम हो। जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम हो। जय रघुनंदन जय सिया राम। हे तुम हो दया के सागर प्रभु जी हो। तुम हो दया के सागर प्रभु जी। तुम हो पालनहारे। तुम हो दया के सागर प्रभु जी। तुम हो पालनहारे। प्रेम तुम्हीं से पाए मानव हो। प्रेम तुम्हीं से पाए मानव। मनुमा साँझ सवेरे जो नर तुझ पे आस लगाए। जो नर तुझ पे आस लगाए बने उसी का काम। जय रघुनंदन जय सिया राम हो। जय रघुनंदन जय सिया राम। हे भ्रात भ्रात के हे परमेश्वर। हे भ्रात भ्रात के हे परमेश्वर। स्नेह तुम्हीं सिखलाते। भ्रात भ्रात के हे परमेश्वर। स्नेह तुम्हीं सिखलाते। नर नारी के प्रेम की ज्योति हो। नर नारी के प्रेम की ज्योति जग में तू ही जलाते। ओ नैया के खेवनहारे। जपू मैं तुझको जपू मैं तुमरो नाम। जय रघुनंदन जय सिया राम हो। जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम हो। जय रघुनंदन जय सिया राम। हे बीच सभा में नारी अबला। हे बीच सभा में नारी अबला। रो रो तुझे पुकारे। बीच
सभा में नारी अबुला, रो रो तुझे पुकारे ओ मुरलीधर लाज बचाओ, मुरलीधर लाज बचाओ, जाती है लाज हमारे, छोड़े गरुड़ प्रभु दारू परे ना, छोड़ी गरुड़ प्रभु दारू परे ना, मुरलीधर घनश्याम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, ओ जय रघुनंदन जय घनश्याम, ओ जय रघुनंदन जय सिया राम। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। घर की वो रौनक है क्या मैं करूँ गुणगान, सबके चहीते है रिश्तों की शान। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। ला 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 ला, घर के बड़े कभी छोटों को डांट भी देते, दादाजी प्यार से उनको पास में लेते। घर के बड़े कभी छोटों को डांट भी देते, दादाजी प्यार से उनको पास में लेते। समझाते सहलाते बच्चे भी मुस्कुराते, बच्चों की तरह फिर वो बच्चे ही होते। तरमपम कहानी और किस्सों को करते हैं वो बयान, सबको है उनसे प्यार है सबको अभिमान। प्यारे दादाजी है सबसे अनमोल, कितने मीठे उनके अनुभव के कुछ बोल। ला 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 ला, दादाजी संस्कारों की धरोहर देते, हाथ में माला होठों पे नवकार है जपते। दादाजी संस्कारों की धरोहर देते, हाथ में माला होठों पे नवकार है जपते। वो ऐनक वो लाठी बाजू में ही सोती, साए की तरह वो साथ में ही होती। तरमपम उनके ही प्यार में स्वर्ग हमें दिखता, उनकी बाहों में ही दर्द सभी मिटता।